दोस्तों, पिछले 1-2 साल पहले चाइना और इंडिया इनके बीच में एक तनाव छिड़ा था। एक्चुअली मसला ये था कि ये जो भूटान देश है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये सिक्किम मतलब ये इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे चाइना। इंडिया, चाइना और भूटान इनके बॉर्डर पे ना एक डोकलाम एक जगह है। अब फिलहाल वो जो जगह है वहाँ पे कब्जा है भूटान का। बट अंडर फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ इंडिया एंड भूटान, भूटान और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी उसमें ऐसे लिखा गया था कि भूटान की जो ज़मीन है उसकी जो रक्षा करने का जो जिम्मा है वो इंडिया के कंधों पे है। तो ये जो चाइना है ना, इसने कब्जा कर लिया था ये डोकलाम पे। ये जो जगह है वो इंडिया के अंडर नहीं आती, ये आती है भूटान के अंदर। बट उसका जिम्मा उठाया था उनके सिक्योरिटी का किसने? इंडिया ने, अंडर फ्रेंडशिप ट्रीटी जो भूटान के साथ इंडिया ने साइन की थी। तो चाइना ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब चाइना से लड़ पड़ा कौन? इंडिया, भूटान के खातिर। तो बाद में ये मसला चलता रहा, उनकी आर्मी वहाँ पे तैनात हुई, हमारी इधर से हुई, ये तू मैं चलती रही। बट जब इशू सॉल्व करना था तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने ना एक कमेटी का गठन किया था। तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर शशि थरूर। ये जो शशि थरूर जी देखो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है केरला से। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था और इनको चेयरमैन बना दिया था उस कमेटी का, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं इन्होंने ना यूएन में, यूनाइटेड नेशन में लगभग 20-26 साल तक इन्होंने काम किया है। तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए इनके अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया था। अब आप बोल रहे होंगे कि ये स्टोरी हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें जो कैबिनेट की जो कमेटीज़ होती है वो ही देखनी है। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, दूसरी एडॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट हो जाती है और एडॉक मतलब टाइम टू टाइम, जैसा अभी हमने देखा डोकलाम की जो कमेटी बनी थी, जब कोई इशू सामने आता है टेम्पररी उसको सॉल्व करने के लिए होती। तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमें देखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी सीरीज़ का 29वां लेक्चर है। हम हमारे सीरीज़ का जो तीसरा यूनिट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देख रहे थे और अब तक हमने इस यूनिट के जो 4 चैप्टर्स उसको कवर कर लिया था। और आज का जो लेक्चर है वो हम 5वें चैप्टर उसमें देखने वाले हैं जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी। तो आज के लेक्चर में हमें ये जो कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं, अलग अलग कमेटीज़, इसको देखना है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैबिनेट कमेटीज़ है ये क्या होती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैबिनेट कमेटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दे आर नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या? जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पे कैबिनेट कमेटी जो थी इसके बारे में संविधान में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनको बनाया गया है। समझ गया आप? और 2 टाइप की कैबिनेट कमेटीज़ होती है, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडॉक कमेटी। एक्चुअली होती क्या कैबिनेट कमेटी, किस लिए होती? देखो हमारे देश में ना कुछ परमानेंट इशू होते हैं। परमानेंट इशू मतलब जैसे क्या? इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इशू है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई इशू है, ये तो रेगुलर इशू, ये तो चलते रहेंगे। हमारे देश की सिक्योरिटी कैसे होगी, टेररिस्ट अटैक से देश को कैसे बचाया जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होगी देश में, पैसा कहाँ से आएगा, ये तो हर साल के इशू है। तो ये इशू को सॉल्व कैसे किया जाए? तो कैबिनेट कमेटी क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर ना कमेटी को गठन करते हैं, 2-4 मिनिस्टर को डाल देते हैं उसमें और खुद भी रहते प्राइम मिनिस्टर और बोलते हैं अभी आप एक काम करो, हमें ना इकोनॉमी पे मसला करना है, इस पर हमें क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो आप डिस्कशन करो और मुझे रिपोर्ट भेज दो। या कोई और कमेटी जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई कमेटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड, हमारे देश की सिक्योरिटी, तो अगर सिक्योरिटी की कमेटी तो उसको प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से हमला हुआ था, तो अभी इस बार कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, तो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप एक काम करो, आप उस पर ना रिपोर्ट बनाओ, पूरा मसला समझ लो और मुझे आप भेज दो सारा क्या डिसीजन लेना है। समझ गए आप? तो ये तो क्या हुआ, ये तो हो गई स्टैंडिंग कमेटी। मतलब ये हर साल के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करती है, उसके लिए इसका गठन होता है। तो ऐसी कितनी कमेटी होती है? स्टैंडिंग कमेटी कितनी होती है? उस कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी हर साल जो होती है उसके मेंबर के पहले, सबसे पहले क्वेश्चन है कितनी होती है, दूसरा क्वेश्चन है उसके मेंबर कौन होती है, तीसरा क्वेश्चन उसका चेयरमैन कौन होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर, तो ये जो इकोनॉमिकल अफेयर की जो कैबिनेट कमेटी, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, ऐसा आता है क्वेश्चन। अब आप समझ गए ना? पहली चीज़ तो क्या, स्टैंडिंग कमेटी क्या है ये आप समझ चुके होंगे कि हमारे देश के जो रेगुलर प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ कमेटी का गठन करते हैं। मतलब उसमें कुछ मेंबर डाल देते हैं, जैसे मिनिस्टर वो क्या हुआ आगे देखना है, उसके एक चेयरमैन होते हैं, वो कौन चेयरमैन होते हैं वो आगे देखना है।
और इन लोगों को काम दिया जाता है कि ये जो हमारा साल का ये जो टॉपिक जैसे इकोनॉमिकल अफेयर, इकोनॉमी से रिलेटेड जो इकोनॉमिकल अफेयर है हमारे देश के, इससे रिलेटेड आप सारे जो चीज़ें उसको स्टडी करो, उसका रिपोर्ट बनाओ और मेरे सामने पेश करो, ताकि हम उस पर कोई डिसीजन ले सकें कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गई परमानेंट कमिटीज़। और जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो डोकलाम का जो इशू हो गया था, तो वो तो क्या है, वो टेम्प्रोरी इशू ही, वो अचानक से आया सामने इशू। तो ऐसे अगर कोई अचानक से इशू सामने आते तो वो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड था, इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड था। तो इसलिए जो शशि थरूर जी वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बीजेपी से नहीं है। और हमारे देश में सत्ता जब हुआ था वो 1-2 साल पहले, उस टाइम पे सत्ता किसकी थी? अभी भी हमारे यहाँ पे जो कौन सी पार्टी रूल कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी कर रही। और जो कमेटी का चेयरमैन था वो कौन थे? वो शशि थरूर थे। वो कौन से पार्टी से आते? वो कांग्रेस से आते। मतलब बीजेपी ने फिर भी अपनी सत्ता होने के बावजूद अपना आदमी नहीं बनाया चेयरमैन, इनको बनाया कांग्रेस के। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी शशि थरूर जी, इन्होंने यूएन में ना लगभग 26 साल काम किया है, तो इनको इंटरनेशनल रिलेशन का काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। इसलिए ये स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जो स्टैंडिंग नहीं, ये एडॉक कमेटी बनाई गई थी डोकलाम इशू को सॉल्व करने के लिए, और इसका रिपोर्ट इन्होंने भेज दिया था शशि थरूर ने पार्लियामेंट को। समझ गए अभी आप? तो स्टैंडिंग जो कैबिनेट कमेटी समझ गए, 2 टाइप की होती है। एक स्टैंडिंग होती है जो परमानेंट इशू सॉल्व करती है, दूसरी होती है एडॉक जो टेम्पोररी इशू सॉल्व करती है। अभी आपको समझ गया होगा। अब हमें क्या देखना है आगे, ये जो कैबिनेट कमेटीज है इनके हमें फीचर्स देखने कि इसके क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला जो फीचर है जिसको हमने इससे पहले स्लाइड में देख लिया, वो था कि जो कैबिनेट कमेटी वो क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि इस आर्टिकल में कैबिनेट कमेटी का जिक्र हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी आर्टिकल में नहीं है। ये बस आपके जो पार्लियामेंट है इसके जो रूल ऑफ बिजनेस है ये इसमें ये चीज़ प्रोवाइड की गई है। कौन सा? कैबिनेट कमेटी। और रूल ऑफ बिजनेस मीन्स क्या? पार्लियामेंट का काम कैसे चलेगा, इसके लिए ना एक रूल ऑफ बिजनेस बना हुआ है, तो उसमें सारी पार्लियामेंट की गाइडलाइन लिखी हुई है। तो उसमें ये चीज़ लिखी गई कि कैबिनेट कमेटी का गठन किया जा सकता है। और 2 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया अभी। एक स्टैंडिंग होती है जो परमानेंट इशू को सॉल्व करती है, उसके लिए उसका गठन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होती है। और एक एडॉक होती है जो टेम्प्रोरी होती है, जो कि स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा डोकलाम। अब और एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो कैबिनेट कमेटीज है इनको कौन गठित करता है, इनको एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? देखो, कैबिनेट कमिटीज आर सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर according to exigencies of the time and requirement of the situation. Hence, their number, nomenclature and composition varies from time to time. ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो जो कैबिनेट कमेटी इनका गठन करते हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, और उनका कैबिनेट कमेटी में नंबर, उनका कंपोजिशन, मतलब कितने लोग होंगे, उसका कंपोजिशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ऐसा इनका बोलना है। तो समझ गए आप? और अगर मेंबरशिप की बात की जाए तो जो कैबिनेट कमेटीज है इसका जो मेंबरशिप है वो वेरीज होती है, मतलब ये बदलती रहती है। कितने? 3 से लेके 8 तक, मतलब 3 से लेके 8 के बीच में मेंबर्स होते हैं कैबिनेट कमेटी के। आप इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दे यूजुअली इंक्लूड्स ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब मैंने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कवर किया था कि जो हमारे देश में टोटल 58 मिनिस्टर जो है, उसमें से जो 25 मेंबर है वो कौन से? 25 जो मिनिस्टर है, टोटल 58 है, और जो 25 है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो कैबिनेट का पार्ट है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कैबिनेट कमेटीज होती है, अभी ये परमानेंट की बात कर रहे हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी होगी ना उसकी बात करेंगे, तो उसमें और दूसरी जो भी होगी जैसे शशि थरूर है, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, इसलिए उनको तो मेंबर बनाया गया था एडॉक कमेटी के लिए। कौन सी वाली? डोकलाम के लिए। तो इसलिए ये जो बात हो रही है ये परमानेंट कमेटी की बात हो रही है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये 3 से 8 उसकी मेंबरशिप रहेंगी, मेंबर की जो नंबर रहेंगे वो 3 से 8 रहेंगे, और जो मेंबर होंगे वो यूजुअली क्या होते हैं, मतलब ज़्यादातर टाइम पे ऐसा होता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उन्हीं को इनका मेंबर बनाया जाता है। हाउएवर, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिवाइड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। मतलब जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर है उनको अपनी मेंबरशिप से दूर नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है कि जो कैबिनेट कमेटी दे नॉट ओनली इंक्लूड्स द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कवर्ड बाय देम बट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर सीनियर मिनिस्टर। इसका मतलब जैसे कि अगर डिफेंस रिलेटेड कोई कमेटी बनानी, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर उसमें होगा, दूसरा जो आदमी दूसरा सीनियर मिनिस्टर है वो भी उसमें हो सकता है। दे आर मोस्टली हेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब ज़्यादातर जो कैबिनेट कमेटीज है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है, वो उनके चेयरमैन होते हैं। समटाइम्स अदर कैबिनेट मिनिस्टर पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन, बट in the case of the prime minister is member of committee, he invariably proceed over it। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे देखो, एक तो मोस्टली क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे, मतलब मेंबर भी होंगे और उस कमेटी को हेड करेंगे, मतलब उस कमेटी के चेयरमैन होंगे। बट कुछ कैबिनेट कमेटी ऐसी होती है जिसमें होम मिनिस्टर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये चेयरमैन हो सकते हैं। बट ये क्या बोल रहे हैं कि
जिस कैबिनेट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर खुद मेंबर है वो उसको प्रिसाइड वो खुद ही करते हैं, मतलब उसके चेयरमैन वो खुद ही होते हैं। दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट द इशू कौन कैबिनेट कमेटी एंड फॉर्मुलेट द प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कैबिनेट बट ऑल्सो टेक द डिसीजन। इसका मतलब क्या, ये बोल रहे हैं कि ये जो कैबिनेट कमेटी ये सिर्फ जो है इशू जो है उनके पास दिया जाता है उसको सॉर्ट आउट नहीं करते या उसके लिए प्रपोजल फॉर्मुलेट नहीं करते, बल्कि वो उस पर डिसीजन भी ले सकते हैं, समझ गए। हाउएवर कैबिनेट कैन रिव्यू द डिसीजन, बट जो कैबिनेट है हमारी वो जो इशू है इसको रिव्यू कर सकती है। आगे देखते हैं अब तक कितनी कैबिनेट कमेटीज़ बनी है और फिलहाल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन सी कैबिनेट कमेटीज़ बनाई है। ऐसे हमें दो अलग अलग लिस्ट देखनी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अब तक कौन सी कैबिनेट कमेटीज़ बनी थी। तो यहाँ पे देखो 13 कैबिनेट कमेटीज़ थी। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटीज़, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये हो गई 6। उसके बाद 7 नंबर की जो कैबिनेट कमेटी वो है कैबिनेट कमेटी ऑन ड्रग्स अब्यूज़ कंट्रोल, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस। 9 नंबर की कैबिनेट कमेटी ऑन माइनॉरिटी वेलफेयर, 10 नंबर की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन एक्सपेंडिचर और 13 नंबर की कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमने 13 जो कैबिनेट कमेटी अब तक बनी हुई थी वो हमने देख ली। और फिलहाल 2013 से जब से सरकार बनी है, कौन से मोदी गवर्नमेंट जो बनी अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इनको बीजेपी की जो सरकार बनी 2013 से, तो उन्होंने कौन सी कमेटी बनाई है वो हमें देखना है। और उसके बाद हमें देखना है कि अभी फिलहाल जो 6 कैबिनेट कमेटी फिलहाल परमानेंट है जो अभी एक्टिव है वो देखनी है। अब एक बार ये जो 2013 से कौन सी कमेटी बनी थी उसको देख लेते हैं। एक तो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये पहले भी बनी थी। उसके बाद प्राइज, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर, देन कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके बाद जो ये कितना हो गया 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर की कैबिनेट कमेटी ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैटर, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आधार जो है ना यूआईडी कार्ड उसके लिए कैबिनेट कमेटी बनी थी, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर एंड कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। अब देखो ये टाइम टू टाइम जैसे अभी आधार वाली ये परमानेंट थोड़ी हर साल थोड़ी बनती है, ये तो ये क्या फिर ये एडॉक कमेटी होगी। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए ये भी हर साल थोड़ी बनती होगी, तो ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं, ये कैबिनेट कमेटी है, पर ये कौन सी है एडॉक है। तो वैसे हमारे देश में फिलहाल ना 6 जो कैबिनेट कमेटी ये परमानेंट कमेटी, समझ गए, स्टैंडिंग कमेटी ये परमानेंट है। तो सबसे पहले कौन सी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ये कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, सिक्योरिटी एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये जो 6 ना इस पे आता है क्वेश्चन कि इस कमेटी में कितने मेंबर है, इस कमेटी के चेयरमैन कौन है, होम मिनिस्टर कमेटी के मेंबर है क्या, डिफेंस मिनिस्टर इस कमेटी के चेयरमैन है क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फंक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी। जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने ना रिकॉन्स्टिट्यूट किया था कैबिनेट कमेटी, जो रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या, वापस उनका गठन किया था और इन्होंने 6 कैबिनेट कमेटी बनाई थी, उसमें इंक्लूडिंग कौन सी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ये भी उसमें है। तो अभी हमने जो देखा ना 6 नाम पढ़े, इसको हमें एक एक देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी 1 नंबर की जो कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। अभी ये जो कमेटी ना यहाँ पे देखो ये मोस्ट पावरफुल कमेटी ऑफ जितने भी कैबिनेट कमेटी उसमें से सबसे पावरफुल कमेटी, इसको बोला जाता है सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है इस कमेटी को। और ये जो कमेटी इसका काम क्या है, डोमेस्टिकल एंड फॉरेन अफेयर्स, ये जो इशू है ना सारे इशू डोमेस्टिकल एंड फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड इसको डिस्कस करना। और इनके चेयरमैन कौन होते हैं, कौन हेड करता है इस कमेटी को, प्राइम मिनिस्टर खुद इसको हेड करते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ये जो कमेटी है ना इसको प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, इसको सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। और डोमेस्टिकल और फॉरेन जो अफेयर है हमारे देश की इसको डिस्कस किया जाता है इन टॉपिक्स को इस कमेटी में। दूसरी जो कैबिनेट कमेटी उसको बोला जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर। अब इकोनॉमिकल अफेयर होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो एक्टिविटीज़ इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये इसमें डिस्कस होती है। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ ऑन इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमिक्स मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी, तो उसमें ये जो इकोनॉमिक स्फीयर मतलब इकोनॉमी से दृष्टिकोण से वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्टिविटी में वो इसमें इस कमेटी में डिस्कस होती है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस कमेटी को हेड करते हैं, पहले वाली को भी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे थे। आगे इस कमेटी के मिनिस्टर कौन कौन होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, उसके बाद होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। तो आप क्वेश्चन आया होगा आपको इतने मिनिस्टर को ये पूछेंगे क्वेश्चन में, देखो ये तो नहीं पूछेंगे ये पर ये पक्का पूछेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर इसको कौन हेड करता है, मतलब ये चेयरमैन कौन होते हैं इसके। तो अभी आपको लगेगा कि इकोनॉमिकल अफेयर होगा तो फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर है। आगे
अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अब इसमें क्या होगा, देखो इस कमेटी का काम क्या होगा, वही काम होगा कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट जो होती है, पब्लिक इंटरप्राइजेस, बैंक, फाइनेंशियल, मतलब जो देखो पीएसयू जो होती है, गवर्नमेंट ओन जो बैंक होती है, जैसे एसबीआई वगैरह है, इसके जो बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उसके बाद जो ओएनजीसी विदेश जैसे गवर्नमेंट की कंपनी उसकी अपॉइंटमेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट, बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं उनके जो सेक्रेटरी उनकी अपॉइंटमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं ना इन अपॉइंटमेंट करने की, बड़े बड़े पद क्या एकदम हाई लेवल पे, उसका जो काम होता है, उनका जो उनको अपॉइंट करने का जो काम होता है वो इस कमेटी के पास होता है। ये हर साल गठित होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ये इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और कंपोजिशन कौन कौन होता है इस कमेटी में, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों ही होते हैं। तो अभी फिलहाल कौन है, मोदी शाह, ये दोनों मिला के ये डिसीजन लेते हैं किसको कहाँ अपॉइंट करना है। आगे 4 नंबर की जो कमेटी, इसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। अब ये इसका काम क्या है, देखो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फॉर वेरियस टॉप पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बड़े बड़े पद होते हैं उसमें जो पद पे जो अकोमोडेशन करना है, किसी को अलॉटमेंट करनी, तो वो इस कमेटी द्वारा किया जाता है। और इसको कौन हेड करता है, इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब 5 नंबर की जो कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब इसका काम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, वन ऑफ दी। ये लोग सारे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस रिलेटेड जो हमारे देश का खर्चा होता है, नेशनल सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये कमेटी देखती। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, हेड कौन करता है इस कमेटी को, प्राइम मिनिस्टर खुद इसको हेड करते। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वुड भी, उसके मेंबर कौन कौन होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर। देखो इस पे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से मिनिस्टर, क्यों, क्योंकि इसमें कम है ना बहुत। एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपको होम मिनिस्टर हो गए, अब एक्सपेंडिचर डिफेंस मतलब इंटरनेशनल रिलेशन आ गया तो एक्सटर्नल अफेयर हो गए, अब पैसा देना है तो फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, और डिफेंस की बात चल रही है तो डिफेंस मिनिस्टर आ गए। ऐसे आप तुक्का भी मार सकते हो। तो इतने जो मिनिस्टर है ये इसके मेंबर होते हैं। और लास्ट में अभी देखो हमने जो 5 कमेटी देखी, 5 के चेयरमैन कौन है, मतलब कौन हेड करता है इस कमेटी को, 5 को। ये पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिकल अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, इसको हेड कौन करते हैं, इसको हेड करते हैं पीएम, समझ गए। और जो लास्ट वाली हमारी कमेटी ना, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, इसको हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। फिर इसको कौन हेड करता है, इसको होम मिनिस्टर हेड करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर होते हैं क्या, नहीं। तो ये जो यूपीएससी ना ये यही पे खेल कर जाती है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी, ऐसे कौन से नीचे दी गई जो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर, जिसका प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं। अब आपको लगता है कि सलाह हमने तो पढ़ा था सारे इसमें प्राइम मिनिस्टर मेंबर थे, तो आप नन ऑफ और 3 कमेटी देंगे वो, जैसे कि आप इतनी कमेटी है ना 6 कमेटी, तो इसमें से 3 का नाम दे देंगे। सबसे पहले क्या देंगे, पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिकल अफेयर, और लास्ट में देंगे 3 नंबर की पार्लियामेंट्री अफेयर, और लास्ट में देंगे नन ऑफ अबव। तो आपको लगेगा सारे में प्राइम मिनिस्टर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, आप वो मार दोगे। बट आप यही भी चूक कर दोगे, इसका आंसर क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, ये इसका सही आंसर है। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, ये जो कमेटी है ना, इसको कौन हेड करता है, होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं क्या, नहीं। और इसका काम क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस है पार्लियामेंट का, ये सही से चल रहा है क्या, ये इसको देखना है, इस कमेटी को देखना है, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने ये जो सारी की सारी 6 कमेटी ना अभी फिलहाल मोदी जी ने रिकॉन्स्टिट्यूट की, ये सारे के सारे कमेटी को हमने अच्छे से देख लिया। थोड़ा मिसलेनियस देख लेते हैं। देखो ये जो इंडिया की गवर्नमेंट बनी थी ना बीजेपी वाली 2014 में, इन्होंने ना 2 चीज़ को एबोलिश कर दिया था। अब ये चीज़ फिलहाल वास्तविकता में है नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ थी क्या और उसको क्यों एबोलिश किया था, क्यों हटा दिया था। पहली चीज़ थी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ये ग्रुप होता था एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उसमें ऐसे लोगों को चुना जाता था कि वो लोग विदाउट कैबिनेट का अप्रूवल कुछ भी डिसीजन ले सकते थे। देखो उनको ऑथोराइज किया जाता था टू टेक द डिसीजन इन द मैटर दैट दे लुकिंग इनटू विदाउट द एनी नीड ऑफ कैबिनेट रेटिफिकेशन। मतलब देखो कितनी पावर दी गई है। जैसे हमने इससे पहले भी देखा था और प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था और आज के लेक्चर में भी देखा कि सारे जो चीज़ें ना वो कैबिनेट के थ्रू जाती है। कैबिनेट में उसका डिस्कशन होता है, जो होते हैं जैसे अभी फिलहाल मोदी जी, वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट के हेड होते हैं, उनके सामने सारी चर्चा होती है। उसके बाद ही बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, हाईवे है, कुछ भी हो। बट इससे पहले ये जो बीजेपी की सरकार आई 2014, उससे पहले कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ना एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया था। उसमें उन्होंने डाल दिया था, ऐसे ग्रुप मिनिस्टर को डाल दिया था कि उनको कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकते थे। और दूसरा ग्रुप होता था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब बाकी जो बचे हुए ग्रुप मिनिस्टर, वो उनका जो मैटर है, उनके सजेशन है, इनको कैबिनेट में डिस्कस किया जाता था और उसके बाद उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाता था कैबिनेट द्वारा। समझ गए आप। तो ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपका ये पढ़ो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और आप बोले कि हमने ये पॉलिटी में पढ़ा ही नहीं। ये देखो ये अभी फिलहाल एबलिश हो चुका है, ये काम का है नहीं, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, नहीं आ सकता इस पर क्वेश्चन। बट आपको मिसगाइड करने के लिए या आपको भटकाने के लिए इसको ऑप्शन में डाला जा सकता है। समझ गए आप। एज अ
ऑप्शन, बस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन डाला जा सकता है जिससे आप मिसगाइड हो सकते हो, इसलिए आपको मैंने ये पढ़ा दिया। और ये जो चीज़ें इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था प्राइम मिनिस्टर वाले, कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो अलग अलग जो बोर्ड होते हैं उनके भी चेयरमैन होते हैं। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है उसमें हमने कैबिनेट कमिटीज़ जो होता है उसको बहुत डिटेल में देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।